हिमाद्रितुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रितुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। विद्रोहियों को बंदी बनाओ और उसे कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। सैनिकों, ये तक्षशिलाधीश का आदेश है, विद्रोहियों को बंदी बना लो। हिमाद्रितुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। मेरे देशवासियों, यवन आक्रांताओं से इस राष्ट्र की मुक्ति के लिए सहस्रों छात्र, सहस्रों योद्धा इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए निकल पड़े हैं। हो सके तो उनके मार्ग को प्रशस्त करना, पर उनके मार्ग की बाधा मत बनना। यवन हमारे शत्रु हैं और यवनों से इस राष्ट्र को मुक्ति दिलाना हमारा लक्ष्य है। और जो कोई भी हमारे मार्ग में बाधक सिद्ध होगा, मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। इस राष्ट्र के गौरव की रक्षा करने का उत्तरदायित्व इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का है। इस राष्ट्र के गौरव को अब कलंकित मत होने देना। निर्भय और निडर होकर यवनों के शासन का विरोध करो। उन शासकों का विरोध करो जो यवनों का साथ देने में अपना गौरव समझते हो। इस राष्ट्र के भाग्य विधाता तुम हो। अपने भय और पराजित भाव के कवच को तोड़कर बाहर आओ। इस राष्ट्र की जय करो। विजय निश्चित है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। सेनापति क्लाइटार्कस को सावधान रहने को कहा जाए। तक्षशिला की स्थिति का विस्तृत विवरण तुरंत मुझ तक पहुंचाने का आदेश दिया जाए। आम्भी को क्लाइटार्कस की किसी भी प्रकार की सहायता करने का आदेश दिया जाए।
पोरस व उनका मंत्री आपकी सेवा में उपस्थित हैं। भेजो उन्हें। क्षत्रप ने आपको मिलने की अनुमति दी है। जा सकते हैं आप लोग। तुम्हारा स्वागत है पोरस। शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। कैकई के ग्रामों में क्या हो रहा है पोरस? क्षत्रप, मैं आपको सूचना देने वाला ही था, पर हमें सूचना पहले प्राप्त हो गई। तुम्हारे गुप्तचर पहले तुम्हें सूचना देंगे, क्योंकि तुम उनके शासक हो, हम नहीं। हम आक्रांता हैं, यही हमारा दोष है। हम में विजयी होने की क्षमता है, यही हमारा दुर्भाग्य है। यही सच है ना पोरस? क्षत्रप, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम्हें प्रतीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, या तुम्हारे मंत्रियों ने तुम्हें यह सलाह दी कि क्षत्रप के आदेश की प्रतीक्षा के नाम पर स्थितियों को थोड़ा और बिगड़ने दो, ताकि सचमुच यवनों को इस भूमि से हटाया जा सके? आप हमारे मित्र हैं क्षत्रप। हम तुम्हारे शासक हैं पोरस, पूरे भारत के शासक। हम तुम्हारी दया पर यहां नहीं जी रहे हैं। हमारे खड़क में शक्ति है, वो तुमसे शत्रुता का निर्वाह भी कर सकती है। कुछ सिरफिरे गांधार व कैकय से डाकुओं को जमा कर यवन सत्ता को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं, और आप मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गांधार के ब्राह्मण व ब्रह्मचारी गांधार और कैकय के गांवों में घूम घूम कर यवनों के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं, और कैकय राज अपने सीमा में हो रहे उत्पात को रोकने के लिए मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहीं आप भी तो उन मूर्ख ब्राह्मणों की तरह यवनों के नाश की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे ना कैकयराज? मैंने अलक्षेंद्र से मित्रता का हाथ मिलाया है क्षत्रप, तो जीवन पर्यंत उसका निर्वाह भी करूंगा। यहां आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व जब हमारा है, तो यवनों के नाश की कल्पना कैसे कर सकते हैं हम? तो उन विद्रोहियों का सर ला कर दो हमें, जो यवन सत्ता को उखाड़ना चाहते हैं। एक भी मस्तक जो यवनों के विरुद्ध उठा हो, या तो यवनों के कदमों में झुका हो, या अपने धड़ से अलग यवनों की ठोकरों में हो। यदि आप नहीं कर सके, तो मेरे सैनिक अपने राज्य की रक्षा करना जानते हैं पोरस। अब आप जा सकते हैं। अपने मन से कटुता निकाल दीजिए क्षत्रप। मैं इस पर विचार करूंगा। प्रणाम क्षत्रप। प्रणाम। पोरस, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। आपने अभी अभी कहा था कि आप हमारे मित्र हैं, तो आपको स्मरण करा देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। अलक्षेंद्र राजा थे, उन्होंने एक राजा के साथ राजा की तरह व्यवहार किया, पर मैं अलक्षेंद्र का क्षत्रप हूं, यवन साम्राज्य का सेवक। यदि आप विद्रोहियों का नाश नहीं कर सके, तो एक सेवक दूसरे के साथ सेवक सा ही व्यवहार करेगा। कहां जा सकता है वह ब्राह्मण? प्रत्येक घर की तलाशी क्यों नहीं करवा लेते तक्षशिलाधीश? असंभव है। मैंने पहले ही कहा था, उस ब्राह्मण को बंदी बना लो। उसे बंदी तो अब भी नहीं बनाया जा सकता क्लाइटाकस। उसे केवल समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। क्या वो मान जाएगा? ये मैं कैसे कह सकता हूं? पर वो है कहां? संभवतः गांधार में भी ना हो। तो मार्ग क्या है? क्षत्रप फिलिपस को हम क्या उत्तर देंगे तक्षशिलाधीश? तुम्हारे पास कोई मार्ग है मुझे? मैं तो आपकी आज्ञा का दास हूं तक्षशिलाधीश। मैं तुमसे मार्ग पूछ रहा हूं अनुज देव। क्षमा करे देव, पर मैं स्वामी के हित में सत्य ही कहूंगा। गंधक के ढेर पर बैठी हुई तक्षशिला नगरी किसी चिंगारी की प्रतीक्षा कर रही है। किसी क्षण भी विस्फोट हो सकता है। अनुज, क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को?
इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, जहां तक हो सके संघर्ष की स्थिति को टाला जाए व क्षत्रप फिलिपस को आगमन की सूचना भेजी जाए। तब तक हम क्या करेंगे? स्थितियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास। और यदि स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गई तो विद्रोहियों की हत्या कर दी जाए। नहीं तक्षशिलाधीश, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए ताकि विद्रोहियों को व उनका समर्थन करने वाले जन सामान्य में भय उत्पन्न हो। पर तक्षशिला के निकटवर्ती ग्रामों और नगरों में हो रहे उत्पात को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे सेनापति क्लाइटोकस? यवन सैनिकों को वहां भेजा जा सकता है। ठीक है, यवन सैनिक विद्रोहियों पर नियंत्रण पाने के लिए तक्षशिला से बाहर जाएं। हमारी सेना भी उनका साथ देगी। और यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो क्षत्रप फिलिपस को तक्षशिला आने की सूचना भेजी जाए। और तब तक अनुज, तुम तक्षशिला पर नियंत्रण रखना, वह उस ब्राह्मण को ढूंढने का प्रयास करना। किसी भी प्रकार वह ब्राह्मण हमारे हाथ लगना चाहिए। अब जीने का मन नहीं करता है इंद्रदत्त। अलक्षेंद्र के हाथों युद्ध में पराजित हो कितना अपमानित महसूस नहीं करता था, जितना आज उसके दास के हाथों बिना युद्ध किए अपमानित हो रहा हूं। कल्याणी शायद ठीक ही कहती थी कि मैं मरने से डरता था। मातृभूमि की रक्षा तो हम नहीं कर पाए, और आज जो रण बांकुरे अपनी मातृभूमि को मुक्त करने कराने निकल पड़े हैं, उन्हें रोकना पड़ रहा है। कैसी विडंबना है ये इंद्रदत्त, कैसी विडंबना। भाग्य का लिखा आप कैसे बदल पाएंगे सम्राट? तुम भी मुझे सांत्वना ही दे रहे हो इंद्रदत्त। मोह नहीं छूटता इंद्रदत्त, सत्ता का मोह नहीं छूटता। एक बार जो शासन के आसन पर बैठ जाए, उसका मोह छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। 9 घाव सहकर जो पर्वतेश्वर गर्वोन्नत मस्तक उठा अलक्षेंद्र के समक्ष जा खड़ा हुआ था, वही पर्वतेश्वर उसके एक दास के हाथों अपमानित होता आ रहा है। क्यों क्यों पर्वतेश्वर इतना विवश है? वृद्धावस्था में भी जीवन का मोह क्यों नहीं छूटता? क्या तुम भी मेरा साथ देने के लिए विवश हो? मैं आपका सेवक हूं सम्राट। मन चाहे तो सेवा करना, पर दास नहीं बनना इंद्रदत्त, क्योंकि दास की अपनी कोई गरिमा नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। वरना मैं कल्याणी का हाथ आंभी के हाथ में कदापि नहीं देता। पर अब क्या हो सकता है? मैं आचार्य विष्णुगुप्त से मिलने का प्रयत्न करूं? क्यों? संभवतः सम्मान से जीने का कोई मार्ग मिल जाए। विद्रोह के सूत्रधार भी तो वही है ना? काश विष्णुगुप्त, तुम्हारा कहा मैंने पहले माना होता। आपने कोई उत्तर नहीं दिया सम्राट। अब हम प्रयत्न ही तो कर सकते हैं इंद्रदत्त, तो वह भी करके देख लो। गांधार में विद्रोह पर नियंत्रण पाना आम भी व क्लाइटोकस के लिए कठिन होगा, और विद्रोह से बढ़कर विद्रोह की सूचना यवनों के मनोबल को तोड़ेगी।
इससे अन्य जनपदों में विद्रोह के लिए प्रयत्नशील हमारे सहयोगियों व नागरिकों का मनोबल बढ़ेगा। अश्वाटकों ने अलक्षेंद्र के भारत में रहते ही विद्रोह किया था, अतः वहां गांधार में विद्रोह की सूचना प्राप्त होते ही पुनः विद्रोह होने की संभावना है। क्षत्रप कैकेय में हुए जागरण से अनभिज्ञ नहीं होगा, अतः वह विद्रोह को कुचलने का पूरा प्रयास करेगा। हमें उसे अपने नगर से बाहर निकाल तक्षशिला की ओर प्रयाण करने के लिए विवश करना होगा और वह निकलेगा। फिलिपस हमारा पहला लक्ष्य है, हमें उसे मार्ग में ही साधना होगा। पर क्या यह संभव है आचार्य? कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। आपने कोई योजना बनाई है आचार्य? सेरन, हमें अपने लोगों की सहानुभूति चाहिए। यदि हम फिलिपस की सेना के भारतीय योद्धाओं में असंतोष उत्पन्न कर सकें तो जो हथियार हमारे लोगों पर उठते हैं वे यवन योद्धाओं पर भी उठ सकते हैं। मैं समझा नहीं आचार्य। यवन सेना में कितने यवन हैं? अधिकांशतः पराजित जनपदों के भृत योद्धा व अन्य सैनिकों में बाख्तरी व पारसपुरी के योद्धा हैं। यवन सेना का अपना मौलबल कितना है? फिलिपस भी हमारे शासकों की शक्ति पर निर्भर करता है, पर उनमें विद्रोह करने का साहस नहीं है, इसलिए वे यवनों के दास बने हुए हैं। पर भारतीय योद्धाओं को फिलिपस के विरुद्ध कैसे किया जा सकता है आचार्य? यवनों के साथ संघर्ष की स्थिति में यदि हम भारतीय योद्धाओं को जीवन दान देते रहे और लक्ष्य मात्र यवन योद्धाओं को बनाते रहे तो यह भी संभव है अक्षय। हमें अपने भारतीय योद्धाओं को विचार करने के लिए विवश करना है, उन्हें रणभूमि से जीवित लौटने देना है और हमारे साथ साथ हमारे भारतीय योद्धाओं तक हमारा संदेश हमारे क्रांतिकारी पहुंचाएंगे। जैसे जैसे फिलिपस तक्षशिला की ओर बढ़ेगा, कैकेय के विभिन्न जनपदों से स्वतंत्रता संग्राम का स्वर उठेगा। हम फिलिपस के भृत योद्धाओं को साधने का प्रयत्न करेंगे और फिलिपस ने एक भी भूल की तो क्षत्रप फिलिपस के गिरते ही भारत में यवन शासन निर्णयात्मक शक्ति के अभाव में विकेंद्रित हो जाएगा। यवन सेनाधिकारी निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इससे यवनों के बीच घोर अस्पष्टता जन्म लेगी और हम अन्य जनपदों को यवनों का आधिपत्य अस्वीकार करने के लिए आसानी से प्रेरित कर पाएंगे। हमें सफल होना ही है। किसी भी समय तक्षशिला में विश्राम कर रही यवन सेना यहां पहुंच सकती है। आचार्य, हम प्रयाण करने के लिए तैयार हैं। चंद्रगुप्त, मैं छात्रों के साथ दूसरे नगर जा रहा हूं, पर सावधान रहना। संभालिएगा आचार्य। मां भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। आंधी से तुम पासों में नहीं जीत सकती देवी। देखते हैं अब तुम्हारा प्रारब्ध क्या कहता है। लो रूपा, तुम हार गई। कल्याणी, तुम कभी पासे नहीं खेलती? लो, आज तुम पासे फेंको, दाव मैं लगाऊंगा। नहीं, मैं खेलना नहीं जानती। तो सीख जाओगी। कभी ना कभी तो प्रारंभ करना ही पड़ता है कल्याणी। क्षमा कीजिए स्वामी। यह भी एक कला है कल्याणी। अनेकों साम्राज्य इस चौपट पर बनते हैं और बिगड़ते हैं। इसे भी सीखो। मैंने तो सिर्फ बिगड़ते साम्राज्यों की कथा सुनी है स्वामी। क्या पासे न खेलने की शिक्षा तुम्हें तुम्हारे पिता ने दी है कल्याणी? सच तो ये है कि मैं खेलना नहीं चाहती। अरे, पर सच में दाव पर कुछ लगाने को कौन कह रहा है? झूठ मूठ में तो खेल ही सकती हो। कहो, क्या दाव पर लगाती हो कल्याणी? देखे तुम्हारा प्रारब्ध। मेरे पास क्या है? जो है सब कुछ आप ही का तो है स्वामी। अरे, झूठ में ही तो लगाना है, सच में कहाँ कुछ देना पड़ रहा है। नहीं रूपा। ठीक है, मैं कल्याणी की ओर से दाव लगाती हूँ। कहो, जल्दी कहो रूपा। केकई का राज्य संख्या 8 आई तो केकई आपका। लो, ये हुई केकई पर हमारी विजय। निराश न हो स्वामी, फिर प्रयास कर देखिए। आज नहीं तो कल वह आपका ही होगा। प्रणाम तक्षशिलाधीश। क्या सूचना लाए हो सौष्ठव?
सूचना गंभीर है देव। तक्षशिला के निकटवर्ती नगरों और ग्रामों में विद्रोहियों ने जनमानस को भड़का रखा है। जनमानस विद्रोहियों के साथ हो रहा है। विद्रोहियों ने विशाल भृतक सेना भी एकत्र कर ली है। जो कोई भी विद्रोहियों का विरोध करता है वह जीवित नहीं बचता है। राजकीय सैनिकों का मार्ग जन समुदाय ने रोक रखा है। जो राजभक्त साहस करता है उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। धीरे धीरे वे तक्षशिला की ओर बढ़ रहे हैं। यदि स्थिति को नियंत्रण में नहीं लिया गया तो भयानक विस्फोट हो सकता है और उस विस्फोट से तक्षशिला भी अछूती नहीं रहेगी। इस समय विद्रोही कहां घूम रहे हैं? सौरभ नगरी के समीपवर्ती क्षेत्र में। सौष्ठव, आज ही यवन सेना को प्रयाण करने का आदेश दे दिया जाए। तुम इसी समय प्रस्थान करो। वह अपनी गुप्तचर संस्था को विद्रोहियों की स्थिति की सूचना यवन सेना नायक को निरंतर देने की व्यवस्था करो। किसी भी स्थिति में हमें विद्रोहियों पर नियंत्रण पाना है सौष्ठव। जाओ। जो आज्ञा तक्षशिलाधीश। प्रणाम क्षत्रप। कहो। क्षत्रप, कैके के ग्रामों में जनमानस में स्वतंत्रता का प्रचार करने वालों को बंदी बनाया जा चुका है। तुम भी उन्हीं की भाषा में बोल रहे हो? मैं समझा नहीं क्षत्रप। जिन्हें तुम बंदी बनाकर लाए हो वे यवन शासन के अपराधी हैं या इस भूमि के सपूत? मैं यवन शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले अपराधियों को बंदी बनाकर लाया क्षत्रप। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा सेनापति कि शब्दों को बदलने से अपने ही कथन का अर्थ बदल जाता है। हाँ क्षत्रप। तो तुम्हारे यहाँ सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का क्या दंड है? मृत्यु दंड। पर ब्राह्मण अवध्य है, पर यवन शासन में नहीं। उन्हें ग्राम व नगरों की सीमा पर लटका दिया जाए ताकि लोग उन्हें देख सकें। यवन सेनाधिकारी समय मिलने पर उन्हें देख जाएंगे। जो आज्ञा क्षत्रप। और के राज पोरस से कहना मैं राज्य में शांति देखना चाहता हूं। जो आज्ञा क्षत्रप। कहता हूं लौट जाओ युद्ध भूमि से। ध्वस्त कर दो उन सभी नगरों व ग्रामों को जो विद्रोहियों को शरण दे रहे हैं। जो भी नागरिक विद्रोहियों की सहायता करे उसे मौत के घाट उतार दो। तक्षशिलाधीश जन सामान्य हमारा शत्रु नहीं है। वे विद्रोहियों को शरण दे रहे हैं, वे हमारे शत्रु नहीं हैं।
उनके घरों से हमारे सैनिकों पर आक्रमण हुआ, तब भी वे हमारे शत्रु नहीं हुए। यह भी तो संभव है कि जन सामान्य विद्रोहियों से डरते हो, इसलिए उन्हें शरण दे रहे हो। यह भी तो संभव है कि उन्हें शरण देने के लिए विवश किया गया होगा। मंत्रीवर, पर यदि स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो मैं क्षत्रप फिलिपस को क्या उत्तर दूंगा? विद्रोहियों द्वारा यवन सैनिकों को लक्ष्य बनाना व तक्षशिला की मौल सेना को जीवित लौटने देना, इससे स्पष्ट है कि विद्रोही भेद की नीति अपना रहे हैं। वे हमारे व यवन शासकों के बीच दुर्भावना उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और हम अभी भी उदारता की नीति अपना रहे हैं। तक्षशिलाधीश, क्यों नहीं आप सेनापति को अपनी विशाल सेना के साथ कूच करने का आदेश दे देते? क्या सामर्थ्य होगा इन विद्रोहियों का? क्या संख्या होगी इन विद्रोहियों की? अब शायद यही मार्ग शेष है। और जो भी नागरिक विद्रोहियों का साथ दें, उसे भी राजद्रोह का दंड दिया जाए। सेनापति, यह न भूलें कि गांधार के नागरिकों की तक्षशिलाधीश में अविचल आस्था है। यदि निष्कारण निर्दोषों की हत्या हुई तो उससे उस आस्था को ठेस पहुंच सकती है। तो क्या विद्रोहियों का साथ देने वाले निर्दोष हैं? स्थितियां ही कुछ विचित्र हैं तक्षशिलाधीश। गांधार के प्रति उनकी आस्था और यवनों के प्रति शत्रुता तो अलग बातें हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि प्रचार यदि इसी प्रकार चलता रहा तो विद्रोहियों को जन जन का समर्थन प्राप्त होता रहेगा। हो सकता है। हो सकता है नहीं, उन्हें जन जन का समर्थन प्राप्त हो रहा है। सामान्य जन के समर्थन व सहयोग के बिना विद्रोहियों के लिए संभव नहीं है कि वो यवनों को चुनौती दे सके। तो मंत्रीवर सुषेण उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंत्रीवर तक्षशिला के हित में सोच रहे हैं। पर मंत्रीवर यह न भूलें कि यह विद्रोह तक्षशिलाधीश के विरुद्ध नहीं है। कल यही विद्रोह तक्षशिलाधीश के विरुद्ध भी हो सकता है यदि हमने जनमानस की भावना को दुखाया। विद्रोही व जन सामान्य आज भी तक्षशिला के भक्त हैं, वरना तक्षशिला की मौल सेना जीवित क्यों लौटती? उनकी भेद की दृष्टि में उनकी तक्षशिला शासन के प्रति भक्ति को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या हम विद्रोहियों को खुला छोड़ दें? ऐसा मैंने कब कहा? तो मार्ग क्या है? इस भेद को समाप्त करने का एक ही मार्ग है, यवन स्वयं अपनी समस्या का समाधान ढूंढे। अनुज, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्षमा करें तक्षशिलाधीश, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, पर उपस्थित मंत्रीगण ये न भूले, यदि गांधार में सत्ता यवनों की है तो गांधार की सुरक्षा का दायित्व भी उनका है। यदि यवनों की रक्षा के लिए एक भारतीय सैनिक बलिदान देता है तो सत्ता यवनों की कैसे हो सकती है? अनुज, क्षत्र फिलिपस को ही इस समस्या से मुक्त होने के लिए आमंत्रित करना एकमेव मार्ग है। अनुज, तुम्हारी वाणी में विद्रोहियों सा ही स्वर सुनाई पड़ रहा है। यदि ऐसा है तो मुझे भी मृत्यु दंड दिया जाए। क्या यह हमारे उत्तरदायित्व से भागना नहीं होगा? क्षमा करें तक्षशिलाधीश, पर उपस्थित मंत्रीगण में कोई स्पष्ट करने का कष्ट करेगा कि उसका एक यवन और उसका एक भारतीय से क्या संबंध है। अपने किन हितों की रक्षा के लिए आप यवन और यवन शासकों को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या वो अपने को इस भूमि का अंश मानते हैं? यदि यवनों का इस भूमि से सिर्फ आक्रांता और पदाक्रांत का संबंध है तो मेरा यवनों से क्या संबंध है? चुप रहो अनुज, कोई सुन लेगा। परवाह नहीं है मुझे इसकी, मैं सत्य ही कह रहा हूं। जाते जाते इतना कह जाता हूं, जिसकी जहां जड़ें हैं वही उसकी धरती है। यवनों की जड़ें यहां नहीं हैं। विश्वास ना हो तो यवनों से पूछना कि वो किस भूमि के संतान हैं। यदि वो कहें कि वो भारत के संतान है तो मैं स्वीकार करूंगा कि मेरी वाणी में ही विद्रोहियों का स्वर है। अनुज, क्षत्र फिलिपस को तक्षशिला पहुंचने की सूचना भेज दो, और दोबारा तुमने अपने इन्हीं विचारों को प्रकट किया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। यह मत भूलो कि यवन हमारे मित्र हैं। सुव्यवस्था व स्वराज्य स्थापित करने में हमें उनकी मदद करनी है, पर क्षत्रप के आने तक किसी भी प्रकार विद्रोह को रोको।